वेलकम एवरी स्टूडेंट। हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संग्रह 27, जिसमें हमें देखना है कि पूर्णांक ये जो घातांक रहते हैं उनके कुछ नियम। उससे पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि अगर किसी संख्या का दूसरा घात होगा, जैसे यहाँ पे a का दूसरा घात, इसे पढ़ेंगे कैसे कि a का दूसरा घात, तो इसे हम एक और तरीके से पढ़ सकते हैं कि इसे ये भी कहते हैं कि a का वर्ग। अगर दूसरी घात होगी तो उसे क्या कहते हैं? वर्ग। अगर दूसरी घात होगी तो उसे क्या कहते हैं? वर्ग। पर अगर किसी संख्या की तीसरी घात होगी तो उसे क्या कहते हैं हम? घन। ये पता ही है सबको। किसी संख्या का यदि दूसरा घात होगा तो उसे वर्ग कहेंगे, जैसे इसे पढ़ेंगे a का वर्ग। वैसे ही किसी संख्या का यदि तीसरा घात हो तो उसे हम क्या कहेंगे? a का घन। a का घन। ठीक है। अब देखते हैं जो पहला नियम है, घातांक का पहला नियम। घातांक के पहले नियम के ऊपर ही पूरा प्रश्न संग्रह 27 है। तो घातांक का पहला नियम क्या कहता है? देखो, यदि a कोई परिमेय संख्या हो, मतलब जो आधार में हो, वो कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है। वो धन हो सकता है, वो ऋण हो सकता है, और वो कोई अपूर्णांक संख्या भी हो सकती है, पूर्णांक संख्या भी हो सकती है, जैसे बटे में भी हो सकती है। और उस संख्या का और m तथा n धन पूर्णांक हो, और m और n कैसा चाहिए? धन ही चाहिए। m और n क्या चाहिए? धन चाहिए। तो a बराबर m प्लस n के बराबर होता है। मतलब याद रखिए, यदि a की घात m है और वापस वही a की घात n है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये घातांकों को जोड़ सकते हैं। जैसे मानो मैंने एक उदाहरण लिया, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4। अभी यहाँ पे समझ में आ रहा है, दोनों में आधार क्या है? 2 है, और इसकी घातांक 3 है और इसकी घातांक क्या है? 4। अगर दोनों का आधार सेम होगा तो इसको हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनकी जो घातांक है उनका जोड़ कर सकते हैं। ये दो जो है उसको एक ही बार लिखेंगे और इनकी घातांक को जोड़ देंगे, क्योंकि बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा। सेम भाग के लिए भी है, इसलिए याद रखिए, अगर दोनों के बीच में गुणा है तो जो पावर होंगी उनकी क्या होगी? एडिशन। जो ऊपर है घातांक है उनका क्या होगा? जोड़ होगा। ये याद रखो। समझ में आया? और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 7। और इसको हल कैसे कर सकते हैं? 2 को 7 बार गुना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसका मान क्या आएगा? ज्ञात करके लिख सकते हैं, 128। समझ में आ गया? अभी प्रश्न संग्रह चालू करते हैं, जिससे हमें और अच्छे समझ में आएगा। सिर्फ याद रखिए, अगर आधार सेम होगी और बीच में गुणा का चिन्ह हो, दो चीज़ें चेक करें कि एक तो दोनों का आधार सेम हो, और अगर बीच में गुणा का चिन्ह हो तो जो ऊपर के घातांक है उनका क्या होगा? जोड़। याद रहेगा? इसको फॉर्मूला की तरह भी याद रख सकते हैं, a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। a की घात m प्लस n। आधार सेम है, तो इनका क्या होगा? जोड़ होगा। घातांक का क्या होगा? जोड़ होगा। अभी प्रश्न संग्रह 27 का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, सरल रूप 2। ठीक है, 7 की घात 4 गुना 7 की घात 2। पहले देख लीजिए, आधार सेम है, आधार सेम है, दोनों के बीच में गुना है, गुना है, तो क्या होगा? वो जो ऊपर घातांक है उनका जोड़ होगा। 4 और 2 का क्या होगा? जोड़। कितना आएगा? 7 की घात 6। 4 और 2 कितने होते हैं? 6। ठीक है, अगला प्रश्न, -11 की घात 5 गुना -11 की घात 2। आधार सेम है दोनों का। देखिए, दोनों क्या आधार क्या है? -11 -11। ठीक है, बीच में गुना भी है, इसलिए जो ऊपर घातांक है उनका क्या होगा? जोड़। 5 और 2 का जोड़। 5 प्लस 2 बराबर कितना होगा? 7। ठीक है, तीसरा प्रश्न, 6/7 की घात 3 और 6/7 की घात 5। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा? देखिए, दोनों का आधार सेम है, बीच में गुना है, इसलिए घातांक की क्या होगी? एडिशन। इसको लिखेंगे ऐसे, लिखने का एक बार, दो है उसको लिखेंगे एक बार, और दोनों को जो ऊपर है उनको जोड़ देंगे। 3 + 5 कितना आएगा? 3 + 5 8। ठीक है, चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में भी देखिए, आधार क्या है? -3/2 -3/2, और दोनों के बीच में क्या है? गुना, इसलिए लिख लेंगे -3/2, और जो घातांक है उनकी क्या हो जाएगा? जोड़। 5 और 3, 5 + 3
कितना आएगा 5 और 3, 5 और 3 कितना होगा 8। वेरी गुड। ठीक है, अब देखते हैं 5वां प्रश्न। a की घात 16 गुना a की घात 7, दोनों के आधार सेम है। a पावर्स की क्या हो जाएगी एडिशन, 16 + 7 = 23। ठीक है, आखिरी प्रश्न। p/3 की घात 3 गुना p/5 की घात 3 गुना p/5 की घात 7, आधार सेम है दोनों का, आधार को एक ही बार लिख लेंगे और पावर की क्या कर लेंगे एडिशन। पावर क्या है 3 और 7, इन दोनों को जोड़ लेंगे। 3 + 7 कितना आएगा, 3 और 7 कितना होता है 10। ठीक है, मैं प्रश्न संग्रह का उत्तर दिखा देती हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में घातांक के आगे वाले नियम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।